नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम एक बहन का प्रश्न लेंगे जो कि यूएसए में कार्यरत हैं। उनका नाम साधना सिंह है। वो लिखती हैं, जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आचार्य जी, मैं नियमित रूप से आपके गायत्री संबंधित वीडियो व अन्य वीडियो भी सुनती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिल रही है। मैं अपने पति के साथ में यूएसए में कार्यरत हूँ। हमारा एक छोटा सा बच्चा है। 2011 में हमने शांति कुंज में पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली थी। उसके पश्चात हम दोनों गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि शायद कहीं कुछ कमी रह गई है। हमारा मंत्र उतना फलित नहीं हो रहा है। क्या हमारी साधना में कुछ कमी है? क्योंकि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। तो क्या हमारी साधना में कुछ कमी रह गई है? कृपया करके उचित मार्गदर्शन करें। मित्रों, इस चीज़ को थोड़े से एक अलग तरीके से आज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बारे में और भी हम लोगों को समझा चुके हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारी साधना करने का जो मापदंड है वो थोड़ा सा अलग होता है। अलग कैसे होता है कि कभी कभी हम जो सोचते हैं और जब वैसा नहीं होता तो हमें लगता है कि शायद हमारा मंत्र फलित नहीं हो रहा है। इसी के चलते हमने एक वीडियो डाला था, हमारे कुछ अनुभव। उसमें हमने बताया था कि जब हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में, जब हमने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके पश्चात हम क्या बनना चाहते थे, लेकिन कैसी कैसी परिस्थितियाँ आई और हम फिर बन क्या गए। तो मित्रों, व्यक्ति जो चाहता है वो कभी नहीं होता है। यदि व्यक्ति के चाहने से सब कुछ होने लगे तो फिर व्यक्ति अपने हिसाब से पैदा हो, व्यक्ति अपने हिसाब से मरे। मतलब यानी मृत्यु भी उसके हिसाब से होनी चाहिए, तो हानि लाभ भी वो अपने हिसाब से करेगा। यदि व्यक्ति के हिसाब से होने लगे तो फिर हर व्यक्ति जो है अनिल अंबानी बन जाएगा, अमिताभ बच्चन बन जाएगा। लेकिन बनता कोई एक है। सदियों के बाद में कोई राम पैदा होते हैं, कोई कृष्ण पैदा होते हैं। हर व्यक्ति क्यों नहीं बन जाता? सोचते तो सभी हैं। हम अपने बच्चों का नाम महावीर रख लेते हैं, बुद्ध रख लेते हैं, कृष्ण रख लेते हैं, राम रख लेते हैं। तो क्या वो नाम रखने से वो बन जाते हैं? ऐसा नहीं होता। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है। ईश्वर जो चाहता है वही हमें दिलाता है। लेकिन हमारी आदत क्या होती है कि जब हम साधना करने बैठते हैं तो इतनी सारी हमारी डिमांडें रहती, मनोकामनाएं रहती हैं, और वो जब वो पूरी नहीं होती तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारा मंत्र फलित नहीं हो रहा है, जबकि वो फलित हो रहा है। आप जो चीज़
ईश्वर के द्वारा आपको दी जा रही हैं उनके प्रति आपका ध्यान नहीं रहता, क्योंकि आप उससे और ऊपर की चीज़ मांग रहे हैं। लेकिन यदि आपका दृष्टिकोण यदि बदले और आप यदि ये सोचें कि शायद ईश्वर ने हमें जो चीज़ दी है उसकी हमें आवश्यकता है, हो सकता है यदि वो चीज़ दी होती तो शायद हम तकलीफ में पड़ जाते। एक डॉक्टर एक पागल खाने में गया, वहाँ के सुपरिंटेंडेंट से वो मिला और उसने देखा कि वो कुछ पागलों से मिलना चाहता था। एक पागल को उसने देखा, वो एक तस्वीर को लेकर के घूम रहा है। तो उस डॉक्टर ने उस सुपरिंटेंडेंट से पूछा कि इसका ये क्या कर रहा है। बोले, यह जिस महिला को चाहता था उसकी शादी अन्यत्र हो गई, उसको लेकर के ये पागल हो गया, दिन रात उसकी फ़ोटो को लेकर के घूमते रहता है। दूसरे व्यक्ति के पास में गया, वो अपने बाल नोच रहा था। बोले, इसको क्या हो गया। बोले, इसकी शादी उस महिला से हुई जो दूसरे को चाहती थी, लेकिन इससे हो गई। वो उस महिला ने इसका जीना हराम कर दिया, ये अपनी पत्नी से परेशान हुई। तो जो चीज़ हम चाहते हैं और वो चीज़ यदि हमें प्राप्त नहीं होती तो फिर व्यक्ति दुखी हो जाता है और वो सोचता है कि शायद हमारी साधना फलित नहीं हो रही है। व्यक्ति को वही मिलता है जो उसके भाग्य में होता है, जो उसके प्रारब्ध के कर्म होते हैं। हमको यहाँ पर भाग्य को प्रधान नहीं बता रहे हैं। कर्म आपको करना चाहिए, फल की इच्छा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन व्यक्ति का इतना चंचल होता है, वो पता नहीं क्या क्या चीज़ों की डिमांड करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर डिमांड ईश्वर जो है पूरी करे। आपका छोटा सा बच्चा होता है, आप उसे यदि वो कार मांगेगा तो आप क्या उसको 4 साल 5 साल की उम्र में आप उसको कार ला के दे देंगे क्या? जब वो कॉलेज में जाएगा, जब वो समझदार हो जाएगा, तभी आप उसको कार दे सकते हैं। तो जैसी जैसी बच्चा बड़ा होता जाता है, पहले छोटी साइकिल देते, फिर इसके बाद में स्कूटर देते, फिर इसके बाद कार देते हैं। तो वो वैसी स्थिति जब ईश्वर जब देखता है कि अब इस व्यक्ति को इस चीज़ की ज़रूरत है, तब फिर वो आपको वो चीज़ प्राप्त होती है। साधना फलित नहीं होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र की साधना करता है वह फलित अवश्य होती है, बस हमारा देखने का नज़रिया होना चाहिए। अब कोई चीज़ आपके भाग्य में है ही नहीं और आप उसे प्राप्त करना चाहते तो कैसे हो सकती है? आप कितने ही मंत्र का जाप करें, लेकिन ईश्वर आपको वो चीज़ दे देता है जो आपने कभी सोची नहीं, और यदि आप उसमें संतुष्ट रहना सीख जाएं तो फिर बात बन जाती है। लेकिन जो ईश्वर हमें दे रहा है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ईश्वर आपको नित्य बहुत सारी चीज़ें देते जा रहा है। जब हम गायत्री की साधना करते तो नित्य आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलते जाती हैं। आपका मान सम्मान बढ़ जाता है, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, आपको विदेश में नौकरी मिल गई। आपने कभी ये सोचा यदि आप इंडिया में नौकरी कर रहे होते तो शायद इतना पैकेज नहीं होता। आप विदेश जाने से आप हो सकता है कुछ धनराशि ज़्यादा कमा के ले करके आ जाएँ, जो यहाँ पर फिर बाद में आपको काम आए। लेकिन हम सोचते नहीं, हम हमेशा अपोजिट सोचते हैं। एक छोटे से प्रसंग से भी साधना जी, संध्या जी आपकी बात को समझाने का प्रयास करूँगा। एक राजा के राज्य में एक व्यक्ति जानते हुए अंधा था। आंखें तो थी उसकी, लेकिन उसको अंधा ही कहा जा सकता है। कैसा था? जब लोग बाजार में माल लेकर के आ जाते तब वो खरीदी करने के लिए जाता था। जब लोग माल बेच चुके होते तब वो माल बेचने के लिए जाता था। जब लोग फसल काटते थे वो उस समय फसल बोने के लिए जाता था। बीज सारे सड़ जाते थे। जब कोई काम करने का होता तो उस समय उस कार्य को करने नहीं करता था। जब सारे लोग व्यापार में लाभ उठा रहे हैं उस समय वो व्यापार नहीं करता था, घर में बैठा रहता था। तो राजा के मंत्रियों ने देखा कि पूरे राज्य में यही एक व्यक्ति है जो बहुत उदास रहता है, यह बड़ी तकलीफ में रहता है, इसकी तकलीफ कैसे दूर की जाए। उन्होंने राजा से जाकर बोला। राजा ने बोला कि उसके भाग में नहीं है तो मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी देखते हैं प्रयास करके।
तो वो जब बाजार से लौटता था तो एक पुल पड़ता था, तो उस दिन राजा की आज्ञा से वो पूरा पुल खाली करवा दिया गया और वहाँ पर एक बहुत बड़ा असरफियों से भरा हुआ जो है हांडी रखवा दी गई। जैसे ही वो व्यक्ति आया तो सभी ने सोचा कि आज ये व्यक्ति की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, असरफियों का जैसे ये इसको हांडी मिलेगी, इस व्यक्ति तो अरबपति बन जाएगा। लेकिन देखते क्या है, दूसरे साइड में राजा और उसके मंत्री बैठे हुए हैं और उसको बात कर रहे हैं। वो जैसे ही पुल के पास से पहुंचता उसने आंख बंद कर ली। आंख बंद करने के बाद में वो एक अंधा जिस प्रकार से जाता उस प्रकार से पकड़ते पकड़ते उस साइड पहुंच गया। राजा को बड़ा आश्चर्य, उसने बोला भैया तू आंख क्यों बंद कर लिया था? बोले काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि इस पुल पर यदि अंधे होकर के आंख बंद करके निकला जाए तो कैसे निकला जा सकता, लेकिन कभी यहाँ पर पुल खाली रहता नहीं था। लेकिन आज संयोग बस पुल खाली मिल गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आंख बंद करके मतलब जो है इस पुल को पार किया जाए। तो आज मैं इस पुल को पार करने मुझे बड़ा आनंद आया। सभी ने अपना माथा पीट लिया। उसकी भाग्य में नहीं थी वो चीज़। ईश्वर देना तो हमें बहुत बहुत कुछ चाहता है, सतत ईश्वर आपको दे रहा है। जब सूर्य उदय होता है तो वो कभी ये नहीं देखता कि किसका घर है, शूद्र का घर है कि ब्राह्मण का घर है कि क्षत्रिय का घर है, वो सभी के घर में रोशनी देता है। लेकिन आप दरवाजे बंद कर दें तो क्या होगा? बारिश हो रही है, आपने घड़े को उल्टा रख दिया तो क्या होगा? भरेगा नहीं। तो ईश्वर नित्य आपको दे रहा है, लेकिन आपकी पात्रता पहले होना चाहिए। आपकी पात्रता जितनी नहीं उतनी आप भगवान से डिमांड करते हैं, इसलिए आप दुखी होते हैं। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हमारी साधना फलित नहीं हो रही है। फलित नहीं हो रही है ये शब्द तो डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति साधना उपासना करता उसकी साधना क्यों फलित नहीं होगी? किसी न किसी रूप में माँ गायत्री आपको लौटाती रहती है, आपको देती रहती है। लेकिन जो व्यक्ति सोचता वो कभी नहीं मिलता, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं जो प्रकृति के विरुद्ध होती हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। व्यक्ति पुत्र की कामना करता है, लेकिन ईश्वर को पता है कि आपके पुत्र हो जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। कितने घर आपने देखे होंगे पुत्र के लिए बहुत परेशान थी, जब पुत्र हो गया तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं हमारे पास में कि गुरुजी देखिए हमारे बच्चे की जन्म कुंडली में क्या बोले, हमें मारता पीटता है। 15-16 साल का लड़का माता पिता को मारता पीटता है। जिस पुत्र की कामना के लिए आपने पता नहीं कितने भगवानों के जो है मंदिरों में जा कर के मन्नत मांगी, जब वो पुत्र पैदा हुआ तो वो आपको मार पीट रहा है। अब दुखी हैं। लड़के की शादी नहीं हो रही तो दुखी हैं। अब लड़के की शादी होगी तो बहू से दुखी हो गए कि बहू जो है हमारा काम नहीं कहना नहीं मानती, हमारा लड़का हाथ से निकल गया। नौकरी नहीं लग रही तो दुखी थे, नौकरी लग गई तब इसलिए दुखी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, बॉस जो है दिन रात आपको डांटते रहता है। आप विदेश नहीं गए तो दुखी थे, विदेश गए तो वहाँ पे जाके बीमार रहने लगे क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर आपको सूट नहीं कर रहा है। तो समस्याएं हम स्वयं ओढ़ लेते हैं, समस्याएं हम स्वयं क्रिएट करते हैं, इच्छाएं हम स्वयं क्रिएट करते हैं। जिस दिन आप ये सोचेंगे कि हम भगवान की नाव में बैठ गए, उस दिन वो आपको भवसागर से पार लगा देगा। आप ये सोचना बंद कर दें कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो उसके ऊपर एक बार आप छोड़ करके तो देखें। जिस प्रकार से हमने बताया हम क्या बनना चाहते थे, क्या बन गए, हमने छोड़ दिया और जो दिया उसमें हम संतुष्ट हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत सारे काम कराना चाहता था। यदि हम जो चाह रहे थे वो यदि बन गए होते तो फिर आज हम और आप बीच में बैठ करके वार्तालाप नहीं कर रहे होते। ईश्वर की शायद यही मर्जी थी, माँ गायत्री की यही मर्जी थी कि वो हमारे माध्यम से कुछ काम कराना चाह रही थी। अब उस समय यदि हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते तो आज डिप्रेशन में चले जाते, हो सकता आत्महत्या कर लिए होते जैसे कि लोग कर लेते हैं। तो इस चीज़ के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें मंत्र फलित नहीं हो रहा है। आप अपनी उपासना साधना करते जाइए, ईश्वर को जो मंजूर होगा, ईश्वर की जो इच्छा होगी वो आपको प्राप्त होते हुए चली जाएगी।
आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो आपको क्या देना चाह रहा है। उसे जो ज़रूरी महसूस होगा, जब वो समझेगा उस समय उस चीज़ की आपको पूर्ति वो कर देगा। क्योंकि हमने अपने जीवन में देखा है कि हमारे जीवन में कभी कोई काम नहीं रुके। कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या आ गई हो, उस समस्या का समाधान माँ गायत्री इस प्रकार से कर देती है कि उसका हमें पता भी नहीं चलता। तो एक बार आप उसके ऊपर भरोसा करके देखिए, आपकी साधना क्यों फलित नहीं हो रही। आपकी साधना निश्चित रूप से फलित हो रही है। हम यहाँ से देख रहे हैं, आपका स्तर बहुत ऊंचा हो चुका है, लेकिन उस स्तर से भी ऊंची आपकी डिमांड है, उस स्तर से भी ऊंची आपकी इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए और एक बार माँ के ऊपर आप छोड़ कर तो देखिए, फिर आपकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से होते हुए चला जाएगा। आशा मित्रों, हमने जिस माध्यम से आपको इस बात को समझाने का प्रयास किया, आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर ज़रूर करें। हमें नहीं बोलते कि आप ज़रूर करें, आपको अच्छा लगता है तो। यदि आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो निश्चित रूप से इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। यही हम आप लोगों से उम्मीद रखते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को बने रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।